हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज की 10वीं वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्काउंट पे बेस्ड लेवल 2 डिफिकल्टी की दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे और ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो कि ये है कि आप अब वीडियो पे सबटाइटल्स को यूज करके अपनी भाषा में दूसरे सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अलग अलग भाषाओं के लोग इस वीडियो को देख के मैथ्स को सीख सकें। तो दोस्तों, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं। अ चेयर लिस्टेड एट ₹350 is available at successive discounts of 25% and 10%. Find the selling price of the chair. तो दोस्तों, इस सवाल का अर्थ ये है कि एक चेयर जिसका की मार्क्ड प्राइस जो है वो 350 रुपए है, वो जो है दो डिस्काउंट यानी कि 25% और उसके बाद 10% के ऊपर अवेलेबल है। तो हमें उस चेयर के बेचने वाला जो मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर जो है वो है 350 रुपए और जो हमें डिस्काउंट मिला है सबसे पहले वो है 25%। तो जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। तो रेट ऑफ डिस्काउंट है 25% और इसको हम गुना कर देंगे 350 रुपये से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35 और 25 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 175 और डिवाइडेड बाय होगा 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 87.50 रुपीज। तो ये तो दोस्तों हो गया जो पहला डिस्काउंट मिला है 25% का। तो इस 10% डिस्काउंट पे बढ़ने से पहले हम चेयर का रेट निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ चेयर आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस जो है उसका वो है हमारा, उसमें से हम घटा देंगे फर्स्ट डिस्काउंट जो है। मार्क प्राइस है 350 रुपये और उसमें से 87 रुपये 50 पैसे जो डिस्काउंट मिला उसे हम घटा देंगे। तो उसे घटाने के बाद जो हमें मिलेगा वो आएगा 262 रुपये 50 पैसे। तो अब जो दूसरा डिस्काउंट है वो हम इस प्राइस पे अप्लाई करेंगे। तो जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो होगा 10% ऑफ 262.50। तो 10% जो है वो हो जाएगा अब इसमें हम 0 से 0 कैंसिल यहां कर देंगे और 262.50 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एक और चीज सीखने वाली जो है दोस्तों वो ये है, जब भी हम 10 से इस तरीके से नंबर को डिवाइड करते हैं दशमलव वाले, हम दशमलव को लेफ्ट में एक मूव कर देते हैं तो वो आ जाएगा 26.25। आगे की 0 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ गया 26 रुपये 25 पैसे। अब जो हमारी सेलिंग प्राइस है चेयर की वो होगी प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट के बाद दाम आया था 262 रुपये 50 पैसे, उसमें से हम घटा देंगे 26 रुपये 25 पैसे। इसको घटाने के बाद हमारे पास बचेगा 236 रुपये 25 पैसे। तो दोस्तों ये हो गया हमारी चेयर का सेलिंग प्राइस।
अब हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। An automobile dealer buys an old motorcycle marked at rupees 25,000 with 20% and 5% off. He spends rupees 1,000 on its repairs and sells the motorcycle for rupees 25,000. Find the gain or loss percent. इसका अर्थ है कि एक गाड़ियों का जो डीलर है पुरानी मोटरसाइकिल जिसका कि मार्क प्राइस जो है 25,000 है उसको 20% और 5% के डिस्काउंट पे खरीदता है। उस पे 1,000 रुपये उसकी रिपेयर पे लगाता है और उस मोटरसाइकिल को दोबारा 25,000 रुपये के दाम पे बेच देता है। तो हमें उस डीलर का फायदा या नुकसान जो हुआ उसका परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले तो हम नोट डाउन करते हैं मार्क प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल ताकि हमें प्रॉब्लम से धीरे धीरे समझ आ जाए। मार्क प्राइस जो है वो है 25,000 रुपये की। उस पर 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं उसे। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो है 20% का और जो उसे सेकंड डिस्काउंट मिल रहा है उस मोटरसाइकिल पे वो मिल रहा है 5% का। और जो उसने कॉस्ट पे की है रिपेयर के लिए वो है दोस्तों 1,000 रुपये की। और उसके अलावा जिस दाम पे उसने मोटरसाइकिल को बेचा वो है 25,000 रुपये। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो देखना है कि उस दुकानदार को क्या नफा या नुकसान हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये निकाल लेना चाहिए कि उसे मोटरसाइकिल असल में पड़ी कितने की। तो हमें सीपी जो है वो सबसे पहले निकालना चाहिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अब वो फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो है 20% और मार्क प्राइस था 25,000 रुपया। तो हम निकालेंगे 20% ऑफ 25,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 250 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,000 रुपये। अब हम लिखेंगे कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। असल में जो हमने ऊपर निकाला वो फर्स्ट डिस्काउंट है ना कि कॉस्ट। तो फर्स्ट डिस्काउंट जो होगा वो पहले मार्क प्राइस में से यानी कि 25,000 में से हम 5,000 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 20,000 रुपया। अब हमें निकालना है कि इस मोटरसाइकिल की कीमत दूसरे डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी। तो पहले हम निकालेंगे सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट हम निकालेंगे इस 20,000 रुपये पे। सेकेंड डिस्काउंट उसे मिला है 5% का। तो हम लिखेंगे 5% ऑफ 20,000। तो हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और 200 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,000। और जो कॉस्ट होगी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट वो मिलेगी हमें 20,000 माइनस 1,000 करने पे। माइनस करने के बाद हमें मिलेगा दोस्तों 19,000 रुपया। अब दोस्तों आपको ये याद होगा कि उसने रिपेयर पे भी 1,000 रुपये खर्चे थे। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी उसमें हम 19,000 में कॉस्ट ऑफ रिपेयर को भी ऐड करेंगे। तो 19,000 में जब हम दोबारा 1,000 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बनता है ₹20,000। तो ये तो हो गई दोस्तों उसकी कॉस्ट प्राइस। अब हमें जो सेलिंग प्राइस है वो पहले से मालूम है, वो है ₹25,000।
तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब गेन हुआ है। तो अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला है SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 25,000, कॉस्ट प्राइस हो गया था 20,000, इसे हम 20,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। 25 माइनस 20,000 बचेगा 5,000 बटा 20,000 गुणा 100। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10, और इस 5 को जब 5 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 25। तो जो ऑटोमोबाइल डीलर था उसका गेन परसेंट जो है वो 25% होगा। तो दोस्तों ये था हमारी दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फाइनल सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्काउंट पे बेस्ड सक्सेसिव डिस्काउंट सीरीज की प्रॉब्लम्स समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक बटन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लेवल 3 डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।